न्यूज लाइव देख रहे हैं। सीधे रुख करते हैं इस समय योगी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिला अधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों के अंदर पोस्टर और बैनर लगाकर जागरूकता के अभियान को और तेज किया जाए, स्थापित करें और सबसे अपील करें, सबका सहयोग लें कि जो महामारी है इससे हम अपने प्रदेश को कैसे बचाएं, उसमें सभी का सहयोग बहुत ही आवश्यक है। हमारे देश में अभी स्टेज 2 में कोरोना वायरस की स्थिति है और स्टेज 3 हमारे यहां ना हो, इसके लिए ये अभियान तेज गति से चले, ये अपेक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रकट की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और अहम फैसला लिया है, क्योंकि जिस तरह से ये सभी जो गतिविधियां हैं इन पर रोक लगाई गई है, तो जो गरीब है जिसको हर दिन वो रोजी रोटी के लिए निकलता है, उसको कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में माननीय कृषि मंत्री जी और माननीय श्रम मंत्री जी, ये 3 लोगों की एक कमेटी बनाई है। तो गरीबों का भरण पोषण सुनिश्चित हो, उसके लिए ये कमेटी 3 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत करेगी और उसके आधार पर ये जो सभी हमारे जो गरीब लोग हैं, जो हर दिन कमाते हैं, हर दिन खाते हैं, उनके खाते में आरटीजीएस के माध्यम से कुछ अमाउंट ट्रांसफर हो, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी मंशा प्रकट की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी आदेश दिए हैं कि प्रदेश के अंदर कहीं पर भी कोरोना से ग्रस्त कोई मरीज हॉस्पिटल में है, उनका पूरा इलाज मुफ्त में किया जाएगा, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई सरकारी या गैर सरकारी कार्मिक है तो उनकी तनख्वाह भी उनको लगातार मिलती रहेगी, उसमें कहीं कोई कटौती नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी आदेश दिए हैं कि जो प्राइवेट जो फर्म है उनमें जो काम करने वाले लोग हैं वो घर से ही अपना काम करें और सरकार में जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए एक चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, जहां सुविधा है वहां वो लोग अपने घर से ही काम कर सके। प्रदेश में सभी तरह के धरना प्रदर्शन इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा है और हम सब लोग मिलकर इस महामारी से अपने प्रदेश को बचाएं, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब प्रदेशवासियों से अपील की है। आज के जो मद हैं, मैं माननीय सिद्धार्थ जी से अनुरोध करूंगा कि एब्सोल्युटली मैंने बहुत स्पष्टता से कहा है कि सभी तरह के जो परीक्षाएं चल रही हैं उन सबको स्थगित किया गया है। एक बार माननीय सिद्धार्थ जी अपना जो मत है उन पर बिल्कुल उसी के लिए मद्देनजर कमेटी तो इसलिए बनाई है ना मित्र, 3 दिन में रिपोर्ट आएगी उसकी। कृषि मंत्री, श्रम मंत्री, वित्त मंत्री की अध्यक्षता में। जो
मैंने बहुत स्पष्टता से माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों तक पहुंचे, ये मंशा स्पष्ट की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान रहे, और सभी विभागों को ये दिशा निर्देश उन्होंने दिए हैं। अभी आप 5 बिंदुओं पर आज कैबिनेट में चर्चा हुई। मैं सिद्धार्थ जी से निवेदन करूंगा कि वो सभी बिंदुओं को रखें। जो पहला बिंदु जो है वो जनपद फतेहपुर में नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु निःशुल्क भूमि भारत सरकार के पक्ष में हस्तांतरण किए जाने के संबंध में है। ये जो जमीन है ये ग्राम मधुपुरी परगना तहसील फतेहपुर में है। ये 5.37 एकड़ है, 5.37 एकड़। तो ये केंद्रीय विद्यालय के लिए निःशुल्क जमीन हस्तांतरण की जा रही है। दूसरा जो मद है वो जनपद गोरखपुर में एक क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला जो फोरेंसिक के लिए होता है वो बन रहा है। उसके अंदर जो क्लास बी श्रेणी से उच्चीकृत कर क्लास ए श्रेणी करा जा रहा है कि जो निर्माण कार्य से संबंधित जो द्वितीय पुनरीक्षित परियोजना प्रस्ताव को स्वीकृत के संबंध में ये जो ए श्रेणी करी जा रही है उसके अंदर जो प्रस्ताव में है एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क, ग्रेनाइट क्लैडिंग, स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग, फॉल सीलिंग, ये सब जो है इन सब का जो ये जो विशिष्टताएं हैं उसका जो लागत है वो 656.11 656.11 लाख है। ये इसके ये अनुमोदन के लिए आया था। हाँ, क्योंकि नया आप जोड़ रहे हो तो इतना आ गया तो इसको पुनरीक्षित ही हुआ। फिर आप लोग ने काफी लोगों ने ये पिक्चर भी देखी होगी तानाजी, तो उसको जो SGST होता है उससे मुक्त किया गया है, जिसको टैक्स फ्री एक तरह कहते हैं। और इसका एक जो जियो भी है ये 15 जनवरी को दे दिया गया था। तो जब आपने हॉल में गए थे तो ऐसा नहीं था कि आपने टैक्स दिया होगा, मगर ये 15 जनवरी को इसका जियो जारी किया गया था। अनुमोदन बाद में लिया जा सकता है उस विषय पे, उसको करते हुए ही जियो